बच्चों, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं दिन रात आपको किताबों में सर घुसाए पढ़ते हुए देखता हूँ। आप सोचोगे सर क्या बोल रहे हैं, क्या अब हम पढ़ना बंद कर दें? नहीं बच्चों, मुझे तकलीफ आपके पढ़ने से नहीं, आपकी पढ़ने की टेक्निक से है, आपके तरीके से है। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से मोस्ट ऑफ दी बच्चे अपना पूरा एफर्ट देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का इक्विवेलेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। और यही रीजन है कि आप टॉपर्स को देख के बोलते हो कि यार मैं भी तो इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा रिजल्ट तो इनके आसपास भी नहीं आता। तो ये वीडियो आपके लिए, मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूँ, लेकिन एक शर्त है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा एंड एंड तक आप समझ जाएंगे कि फोटोजेनिक मेमोरी कैसे काम कर। देखो यार, पढ़ाई का असली मतलब रट्टे मारना नहीं होता है, इंफॉर्मेशन गेन करना होता है। और इसी वजह से मैं आप सभी को बहुत एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से अलग अलग चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप वो रिटेन कर सको लंबे समय। आपको रटने के अलावा चीजों को सिस्टमैटिक वे में समझने की जरूरत है, ताकि आप अपनी मेमोरी को एनहांस कर पाओ। आपको आज से चीजें याद करने के साथ साथ उसको रिटेन करना सीखना होगा, और इसका तरीका बहुत आसान है, और वो है फोटोजेनिक मेमोरी। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और आपको बताऊं इन सब चीजों के बारे में, आपको कमेंट सेक्शन पे लिखना होगा आई विल चेंज, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम से पहले आपको अपने पढ़ने के तरीकों में ये सब बदलाव लेके आने होंगे, तभी आप आगे जाके बोर्ड या और मेजर एग्जाम्स में बड़े बदलाव देख पाओगे। फोटोजेनिक मेमोरी के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि हमारा ब्रेन जो है वो मेमोरी को स्टोर कैसे करता है, उसके तरीके क्या हैं। ये जो हमारा ब्रेन है वो मेमोरी को 3 तरीकों से स्टोर करता है। पहला है सेंसरी मेमोरी। जब भी आप कोई एक छोटा मोटा सीन देखते हो 1-2 सेकंड के लिए, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी सेंसरी मेमोरी में जाता है और आप उसे छट से भूल जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे रोड पे चलते हुए आपने गाड़ी की नंबर प्लेट को देखा, बहुत बार देखा होगा, बट क्या वो नंबर प्लेट आपको याद रही? नहीं, क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं लगाया। सिर्फ 1 या 2 या 3 सेकंड के लिए देखा और वो गई आपकी सेंसरी मेमोरी में, और आप अगले ही पल उसको भूल भी गए। दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज। ये मेमोरी आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में 20 से लेके 30 सेकंड तक रहती है, और यहाँ पे आप लगभग 5-7 चीजें ही एक बारी में याद कर सकते हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप सबको शायद पता हो कि पहले लैंडलाइन फोन चलते थे, जिनमें आपको नंबर देख के मिलाना पड़ता था, और लोगों को ढेरों नंबर याद होते थे। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। और वहीं पे आज के जमाने में जहां पे सारे नंबर हमारे मोबाइल फोन में सेव हो चुके हैं, मुझे तो 2 या 3 से ज्यादा नंबर याद तक नहीं है। आपको कितने नंबर याद हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और थर्ड आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब आप एक चीज पे लंबे समय तक फोकस करते हो, लेट्स से रोज उसको देखते हो या फ्रीक्वेंटली उसको देखते हो, तो वो हमारे दिमाग में एक लंबे समय तक रहती है। हमारे ब्रेन जो कि न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, वो एक इंटर कनेक्शन बनाते हैं उस पर ज्यादा फोकस डालने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे ABCD ले लेते हैं, टेबल्स ले लेते हैं, या किसी खास का मोबाइल नंबर ले लेते हैं, अपना गूगल पे या किसी इंपॉर्टेंट पासवर्ड को ले लेते हैं जो हम रोज यूज करते हैं। वो हमारे दिमाग में एक लंबे समय तक रहने वाला है, भले अब आगे जाके आप उसे 1-2 हफ्ता यूज भी ना करो। अब आप ये तो समझ गए कि हमारा ब्रेन 3 प्रकार से मेमोरी को स्टोर करता है। तो अब आते हैं फोटोजेनिक मेमोरी पे। फोटोजेनिक मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि दिमाग में विजुअल्स को और इमेजेस को अलग से बेहतर तरीके से स्टोर कर लेती है। अब ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, जिसे ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, वो विजुअल्स को, कलर्स को बेहतर तरीके से याद कर पाता है एज कंपेयर टू जो चीजें सिर्फ आपने देखी और पढ़ी हो। और यही रीजन है कि फोटोज, डायग्राम्स, कलर्स ये आपको लंबे समय तक याद रहते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल पढ़ा हुआ टेक्स्ट। विजुअल मेमोरी और प्रैक्टिस लर्निंग ये भी आपके लॉन्ग टर्म स्टोरेज, जिसके ऊपर बात की थी, उस फॉर्म में ही स्टोर होती है। अब बच्चों बात करते हैं कि फोटोजेनिक मेमोरी आपकी एकेडमिक्स में कैसे हेल्प कर सकती है, आपके मार्क्स को कैसे इंप्रूव कर सकती है, और कैसे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकती है। और हाँ, अगर यहां तक पहुंच चुके हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल का मोटिव आपकी सारी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब 5 ऐसी टिप जो आपकी फोटोजेनिक मेमोरी को इंप्रूव करेगी। फर्स्ट टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगर आप किसी चीज को टेक्स्ट फॉर्म में देख रहे हो, या फिर आप उसे किसी विजुअल, वीडियो या रियल लाइफ में देख रहे हो, तो हमारा ब्रेन रियल लाइफ वाली चीज को, इमेजेस को, वीडियोस को ज्यादा समय तक याद कर पाता है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करें? बहुत इजी है। एग्जांपल के तौर पे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो फोटोसिंथेसिस है। तो आप इमेजिन करो कि कैसे, आंख बंद करके सोचो कि सनलाइट कैसे लीफ पे गिर रही होगी,
क्लोरोफिल उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, उसकी मदद से पानी के 2 टुकड़े हो रहे होंगे। या लेट्स से आप फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, एक्सेलरेशन, तो इमेजिन करो कि गाड़ी के अंदर बैठ के आप पैडल दबा रहे हो, यानी कि जो भी पढ़ रहे हो उसको विजुअलाइज करो साथ साथ। एडिशनली आप टेक्स्ट के साथ साथ फ्लो चार्ट या डायग्राम का इस्तेमाल करो। आप किसी टॉपिक जहां पे आपको मुश्किल लगता है उसे किसी कार्टून के फॉर्म में इमेजिन कर लो। जैसे मुझे याद है अभी भी बायोमोलिक्यूल्स में आयरन नाम का एक टॉपिक आया करता था और वहां पे स्पिनच आता था कि भैया स्पिनच में आयरन होता है, तो वहां पे मैंने पोपाय एक कार्टून आता था उसको इमेजिन किया था। सेकंड तरीका है माइंड मैपिंग। इसमें एक ट्री फॉर्म में आप चीजों को बनाते हो, बीच में एक सेंट्रल टॉपिक होता है और उसके आगे ब्रांचेस की फॉर्म में उसके सब टॉपिक्स होते हैं। इससे चीजें याद करना आसान हो जाता है। अब माइंड मैप को बनाते कैसे हैं, आओ समझते हैं। एक प्लेन पेपर ले लीजिए, लेट्स से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो बीच में मेजर हेडिंग आ गई पीरियोडिक टेबल, उसके बाद आ गए ग्रुप्स, फिर आ गए पीरियड्स। अब ग्रुप्स और पीरियड्स के भी आप सब डिवीजन बना सकते हो, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या कोई भी और चैप्टर हो। और ध्यान रहे आप बेहतर कलर्स का इस्तेमाल करें, एरोस का इस्तेमाल करें, मेटल्स के लिए अलग कलर यूज कर ले, नॉन मेटल्स के लिए अलग कलर यूज कर ले, या जो भी आपके सब टॉपिक्स है उनके लिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करें। और एग्जाम से एक दिन पहले ये माइंड मैप्स बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का एक कंप्रेस्ड फॉर्म है जो 5 से लेकर 10 मिनट में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है चंकिंग इंफॉर्मेशन। अब ब्रेन को जब भी एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दी जाती है, वो भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, तो वो उसे याद नहीं रख पाता, तो आप उन्हें छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, वो चंक्स लॉजिकल होना बहुत जरूरी है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो तो आप ब्लड वेसल्स को अलग से पढ़ सकते हो, ब्लड के कंपोनेंट्स या ब्लड के बारे में अलग से पढ़ सकते हो, और हार्ट या उसके चैम्बर्स के बारे में अलग से पढ़ाई कर सकते हो। ऐसे चंक्स में डिवाइड कर सकते हो। हर पार्ट के अंदर और छोटी इंफॉर्मेशन को आप याद कर सकते हो। आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा कि पूरे फोन नंबर को कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कभी कभार नहीं लिखा जाता, 3-3-3 या 3-3-4 के ऐसे जोड़े बनाए जाते हैं, जिससे कि फोन नंबर को याद करना बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूरे चैप्टर्स को टॉपिक्स में डिवाइड करो और डेली गोल्स बनाओ कि मैं आज ये टॉपिक पढ़ूंगा, आज ये टॉपिक पढ़ूंगा। चौथी टिप है कलर कोडिंग नोट्स। कलर्स हमारी विजुअल मेमोरी को एनहांस करते हैं। अलग अलग कलर्स हमारी अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। रेड कलर आप यूज कर सकते हो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और फॉर्मूलों के लिए। ग्रीन कलर आप उनके एग्जांपल्स के लिए यूज कर सकते हो, जिसको पढ़ के आप ऊपर के टॉपिक्स को बेहतर समझ पाओगे। ब्लू कलर आप यूज कर सकते हो एडिशनल फैक्ट्स या ट्रिक्स के लिए जो आपके टीचर ने आपको बताई है। और येलो कलर हाईलाइट कर सकते हो आप एक्स्ट्रा नॉलेज और इंफॉर्मेशन के लिए जो ऊपर के टॉपिक्स को एनहांस करेंगे। आप कलर्ड स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करो और टॉपिक्स को विजुअली अलग अलग रखो। मैंने बहुत सारे बच्चों को स्टिकी नोट्स के साथ पढ़ाई करते हुए देखा है। और लास्ट टिप है एक्टिव रिकॉल। सिर्फ पढ़ाई करने से ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को पैसिव वे में ट्रीट करता है, लेकिन जब आप रिकॉल करते हो तो ब्रेन उसको रिट्रीव करता है और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखता है और लर्निंग को ज्यादा पावरफुल बना देता है। ये प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हो। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद किताब बंद करो और खुद से पूछो कि आज मैंने क्या सीखा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बिना देखे, और गलती हो तो टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो। ग्रुप स्टडीज में एक दूसरे के साथ एक टॉपिक चुन लो, क्वेश्चंस पूछो, उनके जवाब दो। फ्लैश कार्ड्स बनाओ, एक तरफ क्वेश्चन हो, पीछे आंसर हो, फिर टी मार दो जैसे ताश में मारते हैं, और रैंडमली टॉपिक्स उठाओ और उनके आंसर दो और देखो कितने आंसर सही होते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को अपने जीवन में लागू करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो आपको आपका ड्रीम रिजल्ट लाने से, सच कह रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता। जाने से पहले आपको मेरे लिए एक और एफर्ट करना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, पॉजिटिविटी फैलाओ, ताकि हम सब मिलके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकें और पढ़ाई को आसान बना दें। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। थैंक यू सो मच।